आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है, जो कि 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है और पूरे सावन माह में शिव जी की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, कावड़ यात्रा निकालना। हमारी खास पेशकश है एक, जिसमें ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगी। वान्या आर्या उनका नाम है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सबसे पहले 8 बड़े मंदिरों के दर्शन करवा देते हैं। सबसे पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर देख लीजिए आप। दूसरी तस्वीर वाराणसी के काशी विश्वनाथ से सामने आई है। ऐसी ही खूबसूरत तीसरी तस्वीर दिल्ली के श्री गौरी शंकर मंदिर की है। चौथी तस्वीर दिल्ली के कालका जी मंदिर की है और 5वीं तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की है। साथ ही देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मनकामेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर में जो भस्मारती हुई उस दौरान की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं और बेहद ही खूबसूरत। सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनी बारी का इंतजार करते तमाम भक्त जो हैं वो कतारों में भी नजर आएंगे और शिवालयों को देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि क्या गजब का उत्साह जो तमाम श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, उनके दरमियान देखने को मिल रहा है। सावन का महीना जो बहुत ही खास महीना होता है और भोलेनाथ को सबसे प्रिय ये महीना होता है। ऐसा माना जाता है खुद भोलेनाथ धरती पर उतरते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस वजह से इस महीने में काफ़ी प्रतिबंध भी होते हैं और उन सब का पालन अगर आप करते हैं तो आपको बड़ी कृपा भोलेनाथ की प्राप्त होती है। तो तस्वीरें तो देखिए हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सावन का महीना शुरू हो रहा है, आज पहला दिन है। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए और जो डूज और डोंट्स है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। जो तमाम भ्रांतियां भी होती है उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य वान्या आर्या कनेक्ट हो गई है। वान्या जी, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज के दिन के महत्व को लेकर ही कर लेते हैं। सावन का महीना आज से शुरू हो रहा है, पहला दिन है। क्या महत्व है आज के दिन का और आज किस तरह का सहयोग बन रहा है, कितना शुभ है आज का दिन, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड ओम नमः शिवाय। ये सावन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और भोलेनाथ जो है आपका जीवन खुशियों से भर दे। आज सावन आज से शुरू हो रहा है तो बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही खास दिन है। भोलेनाथ जो है हमारे बहुत ज्यादा भोले हैं। तो इतनी सारी जो हम चीजें करते हैं, अगर आप भोलेनाथ को एक प्लेन जल, जो सिंपल सादा जल होता है, अगर आप उतना भी दे देते हैं तो उससे भी भोलेनाथ जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सावन का जो महीना होता है अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो 4 महीने का ये जो योग निद्रा का पीरियड होता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने का जो पीरियड होता है, खुद को समझने का पीरियड होता है, प्रकृति का पीरियड होता है। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। आप देखिए जब सावन आता है तो अपने साथ साथ में हरियाली लेके आता है और ये जो हरियाली होती है, ये जो ग्रीन कलर होता है, क्योंकि इस टाइम पर फसल जो होती है वो बहुत ज्यादा पीक पर होती है।
इसीलिए जो है ये जो टाइम होता है, ये जो समय होता है, आपके जीवन का सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि ये ग्रोथ का समय होता है। फसल पूरी तरह ग्रो कर चुकी होती है। ये मैनिफेस्टेशन का पीरियड होता है, आपके गोल्स फुलफिलमेंट का पीरियड होता है। जी। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो काफी टाइम से नहीं हो रही, वो इस टाइम पर आप पूरा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप भोलेनाथ को प्रसन्न करके कर सकते हो। आज से जो है सावन आरंभ हुआ, यानी कि 11 जुलाई 2025। इसके बाद जो है, अगर हम सावन के सोमवार की बात करते हैं, तो जो पहला है वो 14 जुलाई को, जिसमें आप पहला व्रत रखेंगे, जो कि सोमवार को पड़ेगा। ये जो है ये आपका धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। दूसरा 21 जुलाई आपका रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। तीसरा 28 जुलाई जो कि आपकी पूर्व भाद्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेगा और पूर्व फाल्गुनी में। और जो चौथा है वो 4 अगस्त को पड़ेगा, जो कि चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा। और 9 अगस्त को जो है सावन समाप्त होगा। ये जो डेट्स होती हैं ये नॉर्थ इंडिया की अलग होती है, साउथ इंडिया की अलग होती है। तो ये चीज जो है मैं आपको पहले ही मेंशन करना चाहती हूँ कि नॉर्थ, ये थोड़ा सा स्टेट वाइज जो है आपका डिफरेंस आता है। सावन पर बहुत सारी खास चीजें होती हैं। आप सुबह जो है आप जल्दी उठें, इसके बाद जो है आप स्नान करें। स्नान करके जो है आप कुछ भी साफ वस्त्र जो है वो आप धारण करें। उसके बाद जो है आपके नियर बाय जो भी मंदिर है, आप जो है भोलेनाथ के मंदिर में जा सकते हैं। वहां पर जो है आपको कुछ खास चीजें चढ़ानी है, जिससे आपको कृपा मिलेगी। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलपत्र। ये जो बेलपत्र होता है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसमें 3 सेक्शंस है। तो ये अपने आप में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश को डिनोट करता है। जब आप इसे चढ़ाते हैं तो जो इसका स्मूथ साइड होता है वो आपके अपवर्ड फेसिंग होता है। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजों से आप जल अभिषेक कर सकते हैं। आप शिवलिंग पर पंचामृत जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत बनता कैसे है? पंचामृत को आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। दूध, घी, दही, चीनी और गंगा जल, ये सारी चीजें जो है आप डाल के पंचामृत जो है बना सकते हैं। दूध, घी, दही, गंगा जल और जो है आप शक्कर जो है आप डालकर वो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप एक जल का लोटा लेंगे, आप चाहें तो उसमें कुछ सफेद फूल जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि सफेद फूल जो होते हैं वो भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और जो सफेद फूल होते हैं वो हमारी मन की शांति का भी प्रतीक होते हैं। अगर आप आसपास मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर आप कुछ खास मंत्र कर सकते हैं। अगर आपको इतना स्पेस मिलता है कि आप मंदिर में ही बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप जो है वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप आराम से बैठिए, अपनी रुद्राक्ष की माला जिस पर आप हमेशा जो है आप जाप करते हैं, आप उसी माला को अपने मंदिर लेके जाइए और वहां पर जो है आप जितनी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं उतना आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अगर आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। त्र्यंबकम मंत्र जो होता है अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र होता है। ये इतना पावरफुल होता है कि आपको किसी भी तरह के रोग हैं उनसे जो है ये आपको मुक्त करता है। आप शिव गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम पार्वती पतिये नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। जी बिल्कुल वान्या जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सावन के सोमवार के व्रत जो महिलाएं रखती हैं, किस किस तरह के वो व्रत रखती हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा। कैसे व्रत रखना चाहिए, उसमें डूज और डोंट्स क्या होते हैं, क्या आपको करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा पूजा जी। ये जो सावन के व्रत होते हैं ये हर सोमवार को रखे जाते हैं। ये कोई भी रख सकता है इन व्रत को, पर मेनली जो है फीमेल्स रखती हैं इसको। इसमें जो है आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे। देखिए, अगर आप जो है जल पर रह सकते हैं तो आप जल पर रहिए। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो आप
फल का फलाहार भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मेडिकल कंडीशंस हैं। अगर आपके डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, आपको किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, अदरवाइज जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो है इस फास्ट को आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे व्रत का खाना जो होता है, आप व्रत वाला खाना खा सकते हैं, जैसे हम नवरात्रि में भी खाते हैं, तो वो जो है आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह का है, आप जल भी खाली जल पे रह सकते हो, फल पे रह सकते हो, और जो है आप व्रत का जो है धारण कर सकते हो। सुबह आप जल्दी उठेंगे, उसके बाद जो है आपके घर में जो भी शिव पार्वती की चित्र है, मूर्ति है, आप उसको गंगा जल से जो है स्नान करेंगे। अपने मंदिर को जो है आप एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे। जब आपने क्लीन कर लिया तो आप भोलेनाथ को रुद्र अभिषेक करेंगे, जल अभिषेक करेंगे। उस जल अभिषेक में बहुत सारी चीजें हैं कि आप क्या क्या डालना चाहते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। कुछ चीजों के बारे में मैं वर्णन करना चाहूंगी। जैसे जो है आप शिवलिंग पर जो है आग के फूल चढ़ा सकते हैं, जो आपको संसारिक बाधाओं से मुक्त करता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति देता है। धतूरा चढ़ा सकते हैं, आप भांग चढ़ा सकते हैं। अगर आप काले तिल चढ़ाते हैं तो आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो उससे भी जो है आपको छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो है आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, जो आपके कोई दुश्मन है, नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। गाय के दूध का घी अगर आप चढ़ाते हैं, तो अगर आप शारीरिक दुर्बलता आपके अंदर आ रही है, बहुत ज्यादा वेट आपका नहीं गेन होता है, तो आपके उससे भी जो है आपको मुक्ति मिलती है। गेहूं चढ़ाते हैं अगर आप, तो उससे आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप जौ चढ़ाते हैं तो बहुत सारी परेशानी जो आपको बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, आपको उससे मुक्ति मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का फोकस नहीं है, माइंड जो है वो उतना शार्प वर्क नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप दूध के अंदर चीनी मिलाकर जो है आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप कच्चे चावल भी चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक। शिव, भगवान शिव और ग्रहों से जुड़े मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, कावड़ यात्रा की भी शुरुआत आज से हो गई है। कावड़ यात्रा करने के लिए जो कावड़िए जा रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नियम होते हैं इसमें? देखिए, कावड़ के जो है बहुत सारे जो है नियम होते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले तो जब आप का शुरू होता है, तो आपको जो उस टाइम पर कोई भी तामसिक भोजन जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको नॉनवेज से जो है इस टाइम पर बचना चाहिए। आप जैसे कोई भी ड्रिंक है, अल्कोहल है, वो ना लें, नॉनवेज ना लें। आप जो है आप घर से ऑलरेडी निकल चुके होते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुछ लोग जो है नंगे पांव निकलते हैं। कहते हैं जब कावड़ होता है तो जो हमारे पैरों में छाले पड़ते हैं, उससे हमारे जीवन के बहुत सारे पापों से जो है हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो आप जल भर के लाते हैं, उस जल को आपको जमीन पर जो है नहीं रखना होता। और एक रिक्वेस्ट मैं आप जी दिल्ली एनसीआर के माध्यम से ये भी करना चाहूंगी कि बहुत बार क्या होता है कि कई बार कावड़ में लोग नशा करते हैं या और तरह की चीजें करते हैं, तो उसको अगर आप नहीं करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। आप किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा जो है नहीं करें। अदरवाइज जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना फास्टिंग कर रहे हैं, इतनी दूर से जा रहे हैं, आप जल भर के ला रहे हैं, तो आपके उस फास्ट के जो मीनिंग होता है वो कम हो जाता है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से गलत ना बोलें, किसी से किसी भी तरह का गाली गलौज ना करें। अपने घर वालों से बहुत प्यार से रहें और पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे दिल से, आत्मा से अटैच होके आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरे फेथ के साथ करें। ठीक है। आपने तामसिक भोजन का जिक्र भी किया है कि जो कावड़िए जा रहे हैं वो तामसिक भोजन न करे, लेकिन इस पावन महीने में अगर कोई व्यक्ति जो नहीं कावड़ लेने जा रहा है, क्योंकि वर्जित तो सबके लिए ही होता है, तामसिक भोजन अगर ग्रहण करता है तो उससे क्या होता है? जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। सावन में कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं, हम ये सावन क्यों मनाते हैं। इस टाइम पर जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारी बॉडी जो होती है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन प्रोन हो जाती है, तो हमें तरह तरह के इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लगते हैं। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है
और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है। इसीलिए इस टाइम पर हम बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इस टाइम पर बहुत सारे फूड्स जो होते हैं वो वर्जित होते हैं, तामसिक भोजन वर्जित होता है। मिल्क जो है, कच्चा दूध आप ना कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। हरी सब्जियां खाने का इस टाइम पर जो है वर्जित होता है। बैंगन खाने का कीटाणु जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए तामसिक भोजन की मनाही होती है। द फूड विच यू कैन इजीली डाइजेस्ट, इस टाइम पर उस वाले खाने को आपको खाना है जो बहुत जल्दी आप डाइजेस्ट कर सको। लाइट मील्स जैसे खिचड़ी हो गया या पोरिज हो गया, तो ये जितना भी है, पोरिज होता है उड़द दाल का खिचड़ी जो होता है उसे पोरिज कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप लाइट साबूदाने की खिचड़ी या और जो भी लाइटेस्ट मील्स होते हैं जो आपकी बॉडी जो है इजीली डाइजेस्ट कर सके। फास्टिंग का इस टाइम पर क्या महत्व होता है? जो आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, इसका भी यही लॉजिक होता है कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को जो है थोड़ा सा रेस्ट मिलता है और आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हील होते हैं। इसी वजह से फास्टिंग इस टाइम पर करते हैं। जी, वान्या जी, सावन के महीने में भगवान शिव की अगर आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो क्या इससे जो ग्रह दोष होता है वो भी शांत होता है? जी, बिल्कुल शांत होता है। सावन का महीना जो होता है खुद को समझने का होता है, मैनिफेस्टेशन का होता है और भोलेनाथ को समर्पित होता है। जब विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं तो ये जो 4 महीने होते हैं वो जो धरती का भार है, क्रिएशन जो क्रिएटर है विष्णु जी, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भगवान भोलेनाथ को दे के जाते हैं 4 महीने के लिए। तो ये 4 महीने पूरे पूरे भोलेनाथ को ही डेडिकेटेड होते हैं, भोलेनाथ को ही समर्पित होते हैं। तो इस टाइम पर अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो वो हमारे लिए अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। इस टाइम पर आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो आप शिवलिंग पर जो है शहद चढ़ा दें। कुछ डोंट्स भी होते हैं इसके अंदर जिनका भी मैं जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ती है कभी भी, शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ता है, शिवलिंग पर शंख नहीं चढ़ता है, शिवलिंग पर जो है हल्दी नहीं चढ़ती है। इस टाइम पर जब भी आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो आप अपने हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के ब्रह्मचर्य का पालन करें जितना आप जो है सावन में वो करते हो। सावन में आंवला जरूर खाया जाता है और जो आंवला से जो है इम्यूनिटी जो है वो भी आपकी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है। शिवलिंग पर जो है कई बार जो है सतनाजा भी चढ़ता है, मूंग, अरहर, काली उड़द की दाल। कुशा के जल से अगर आप अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो आपको बहुत सारे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सरसों के तेल से जो है आपके शत्रुओं का नाश होता है। अगर आप इत्र लगाते हैं, इत्र अगर आप शिवलिंग पर लगाते हैं तो आपको रोग नष्ट होता है। अगर आप किसी तीर्थ का जल, जैसे किसी भी तीर्थ यात्रा का जल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको पापों से मुक्ति भी मिलती है। सावन के महीने में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो क्या इससे जो 7.5 है या फिर राहु केतु है, क्या इनका भी असर कम होता है? जी, बिल्कुल पड़ता है। 7.5 में भगवान शिव की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली उन कुंडलियों में कि अगर आपकी कुंडली में आपका शनि अच्छा नहीं है, या भगवान शिव की आराधना अगर जैसे जो मन से बहुत ज्यादा वीक है, इमोशनली, मेंटली, आज आप देखते हैं इतने ज्यादा जो है मेंटल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, इमोशनल हेल्थ, लोगों में बहुत ज्यादा एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। तो उससे भी मैं कहती हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील होता है, आपको थोड़ा सा भी एंजाइटी फील होती है, तो आप ओम नमः शिवाय की माला का जाप करें। आप देखेंगे एकदम से जो है आपका स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो जितनी ज्यादा ओम नमः शिवाय की माला करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, जैसे कल भी पूर्णिमा थी तो आपने पानी में 1 लोटा जल का लेना है, उसमें कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़े से सफेद फूल डाल के जो है आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। ओम चंद्रमते नमः का जाप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रदेव जो है भगवान शिव के सर पर विराजमान है। तो आप जितना चंद्रदेव की आराधना करते हैं सावन में जो है आप अपनी मदर्स की बहुत ज्यादा, वैसे तो हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो सावन में जो है आप अपनी मदर्स की जितने रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और माता का भी कारक होता है। इसके अलावा जो है आप शिव पुराण जो है वो आप सावन में पढ़ सकते हैं। भोलेनाथ के अलग अलग तरह के
जो नाम है उनके, वो भी आप अपने आप में कर सकते हैं। जैसे नामावली मंत्र होता है, मैं आपको एक बार सुनाती हूँ। श्री शिवाय नमः, श्री शंकराय नमः, श्री महेश्वराय नमः, श्री रुद्राय नमः, ओम पार्वती पतिये नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः। ये सारे मंत्र जो है आप कर सकते हैं। ओम साम सदा शिवाय नमः, ये सारे मंत्र जो है इस टाइम पर आप करेंगे। तो आपको जो भी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर मैं योग प्राणायाम की बात करती हूँ तो आप चंद्र नमस्कार जो है इस टाइम पर कर सकते हैं। थोड़ी देर चंद्रमा के नीचे रोज आप अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और शो के इसी सेगमेंट का ज्यादातर इंतजार भी रहता है लोगों को, ये सावन अलग अलग राशियों के लिए क्या लेकर आया है, और शिव पूजा अगर करते हैं तो क्या अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है उससे? देखिए, ऐसे स्पेसिफिक राशि पर अगर मैं बात करती हूँ तो हम इस पर बात करते हैं। ये सावन मुझे लगता है कि सबके लिए ही बहुत ज्यादा खुशहाली लेके आया है। इस साल हम लोगों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आप देखिए, जब से साल शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो लगी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है Q3 के बाद जब ये सावन आया तो हमारे जीवन में हरियाली लेके आया, तो हमारे जीवन में जो है ग्रोथ लेके आया। ऑल्दो आप सभी एक ही तरीके से पूजा करेंगे, लेकिन सावन में जो है आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है। जैसे हमने डूज एंड डोंट्स पर अभी बात भी करी थी। और जो भी आप भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप नंदी जी के कान में, नंदी जी वो सोर्स हैं भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए, तो नंदी जी के कान में अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी विश जो है बहुत जल्दी पूरी होती है। आप नंदी जी को बोलिए कि भोलेनाथ से मेरा ये वाला काम करवा दो। आप ये उपाय जो है करके देखना, ये बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है। आप नंदी जी के कान में अपने विश जो है बोल के आइए। हर सावन में हर सोमवार को जो है आप जो है जरूर जाइए। बाकी हम अलग से 12 राशियों की अभी बात कर लेते हैं। इसमें मैं बस एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि आप देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मून और भगवान शिव को चंद्रमा से लिंक किया जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव वीक है किसी भी रीजन से, 6 से 12 में है, या चंद्रमा नीच के है यानी कि वृश्चिक राशि में है, तो आप देखेंगे आपको जो भी इतना स्ट्रेस एंजाइटी होता है, उनको मैं बोलती हूँ कि जरूर जो है आपको सावन के फास्ट करने वान्या जी, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं चाहूंगी आप इसको ना शॉर्ट में बता दीजिए, अलग अलग राशियों के लिए कैसा है सावन। जी हाँ जी। तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि, आप लोगों को भी सावन के सारे व्रत रखने हैं। मंगल का साल है। ओम नमः शिवाय का जो है आप जाप करें, और शिवलिंग पर जो है आप रुद्र अभिषेक करें। और हर सोमवार को अगर आप जो है सावन कुछ सफेद दान कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। इस सफेद दान में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी राशि अनुसार दान करना चाहते हैं तो आप गुड़ का दान कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप स्पेसिफिकली सावन का में कुछ दान करना चाहते हैं तो आप चीनी का दान जो है वो कर सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों को मैं कहूंगी कि आप जो है आप शिव गायत्री मंत्र जो है वो आप जो है जरूर करें। इसके अलावा जो है आप भी शिवलिंग पर जो है आप जो है इत्र जो है वो आप वृषभ राशि वालों जरूर चढ़ाओ। सावन में अगर आपने कुछ दान करना है तो आप दही, चावल, चीनी जो है या फिर चांदी का दान जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद मिथुन राशि पर आते हैं। मैं आप लोगों को बोलूंगी आप सावन के सारे व्रत रखिए, और अगर कहीं आप इस सावन में पेड़ लगा सकते हैं, कुछ हरियाली में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और सावन में जो बिल्कुल वान्या जी, और जो बाकी राशि है उनको लेकर हम ब्रेक के बाद बात कर लेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक लें, क्योंकि हमें यहाँ पर रुकना होगा। सावन का ये महीना है और पहला दिन है, बहुत ही खास, बहुत ही शुभ दिन है, और इस वजह से आज के दिन का महत्व क्या है और आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ हमने आपको समझाने की कोशिश की। आपको बहुत शुक्रिया वान्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर सावन में आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सब कुछ हमने बताने की कोशिश की है।